नमस्कार दोस्तों, एसएससी का एक और सेट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर जो है आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। एसएससी सीजीएल 2024 का ये एक और सेट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मुझे करना है किसका, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी जब हम किसी को प्रॉपर केयर एंड अटेंशन में देने में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब हम उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं। तो ये वर्ड बेसिकली फ्रेंड्स कहलाता है प्रोविडेंट। का मतलब जो होता है ना, प्रोविडेंट होता है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना। तो ऐसे ही अपन कहते हैं ना, फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना, तो अपन कहते हैं प्रोविडेंट फंड्स। तो यहाँ पर इसका तो लेना देना है ही नहीं केयर एंड अटेंशन से। वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, क्वेश्चस का मतलब सावधान होता है। तो जब आप केयर और अटेंशन में फेल हो जाओ तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं लैक्स। लैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज के काम में क्या हो जाना, फेल हो जाना। तो बेसिकली केयर और अटेंशन में फेल हो जाना इज नोन एज व्हाट, लैक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, ये एक PQRS का क्वेश्चन है, जरा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपन अगर देखें कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो सी से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि दे का आंसर अपने पास नहीं है। तो सी से कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है। जस्ट एज द गेस्ट वर स्ट्राइविंग टू अराइव, देखिए डी से भी बेसिकली आंसर सही नहीं दिख रहा, तो यानी डी से भी मेरा रीअरेंजमेंट स्टार्ट नहीं होगा। चलिए बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर ही मुझसे कह रहा है अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। अब किसके होम कमिंग की बात कर रहा है पता नहीं, यानी कि ए से भी बेसिकली स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं बी से, बी से ही है दोनों ऑप्शन, बी से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये मुझे कह रहा है इट मस्ट हैव अ टेरेबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। इसके बाद सी दोनों में आ रहा है, सी बोलना पड़ेगा। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ, यानी 1 महीने पहले इनकी शादी हुई है। जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून, घर आए थे ये अपने हनीमून से। अब इसके बाद पहले ए आएगा या पहले डी आएगा, तो देखते हैं। अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज्ड टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग, तो घर आए थे ना, तो यहाँ पर सी के बाद एक पेयर बन गया कि भैया सी के बाद तो ए ही आएगा। तो सी के बाद ए मुझे कहाँ दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड का। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है, सक्सेस। सक्सेस का उल्टा क्या होता है, फेलियर। तो फेलियर तो मेरा आंसर हो गया, पर बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का मतलब होता है वेल्दी, यानी कि किसी भी चीज में क्या होना, समृद्ध होना। पैसों के मामले में हो, लग्जरी के मामले में हो, अगर आप समृद्ध हैं तो उसको अपन कहते हैं वेल्दी, और उसी का सिनोनिम क्या है, ऑप्युलेंस। सेंसेशन का मतलब आप जानते हैं और विक्ट्री का मतलब भी जानते हैं। तो सक्सेस का उल्टा क्या हो जाएगा, फेलियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे सिनोनिम की डिमांड कर रहा है किसका, क्रक्स का। अब पहले तो क्रक्स का मीनिंग आता हो तभी तो अपन बात करेंगे। तो क्रक्स का क्या मतलब होता है, क्रक्स का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का, यानी अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हो तो किसी भी प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या कहलाता है, क्रक्स कहलाता है। क्या कहा मैंने, क्रक्स क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का या तो इंपॉर्टेंट पार्ट बोल लूं या किसी भी प्रॉब्लम का डिफिकल्ट पार्ट अगर मैं कह दूं तो वो क्रक्स होता है। तो द क्रक्स ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट वाज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जो एजुकेशन है वो पूरी लाइफ चलनी चाहिए। अब ऑप्शन का मतलब देखते हैं। तो ड्राफ्ट का मतलब होता है, अपन कहते हैं ना किसी भी चीज की रूपरेखा तैयार करना। बोले किसी भी चीज का भाई तो रेडी तो रख कि इस काम को करना कैसे है। तो किसी भी चीज का प्लानिंग जो है वो अपन क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं ना। एटिक्वेट का क्या मतलब होता है, तो एटिक्वेट का मतलब होता है मैनर्स, जिसको अपन कहते हैं ना शिष्टाचार। भैया तेरे एटिकेट्स कहाँ हैं कहते हैं, तो शिष्टाचार यानी कि मैनर्स को अपन कहते हैं एटिकेट। नेक्स्ट वर्ड है असेंट। असेंस का मतलब होता है किसी का भी इंपॉर्टेंट, असेंशियल वर्ड से ये वर्ड आया असेंस। तो क्रक्स का सिनोनिम क्या हो गया, यही हो गया, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट ही तो कहा था। तो इंपॉर्टेंट पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, असेंशियल कहते हैं। प्रपोजल तो नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्रक्स का सिनोनिम क्या हो गया, असेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस किसकी, ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। तो मस्ट डिलीवर का क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिलीवर्ड। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, सेकंड में हैव है नहीं होगा, थर्ड में कैन बी है नहीं होगा, और फोर्थ में हैज है नहीं होगा। यानी माय राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, पिज्जा मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिल का एंटोनिम पूछ रहा है। अब ब्रिटिल का क्या मतलब होता है, ब्रिटिल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो
टूटने योग्य हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा नाजुक को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल। फ्रेजाइल भी कह सकते हैं, तो नाजुक या फिर ब्रिटल। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा डेलिकेट हो जाएगा, है ना। सॉफ्ट इज डेलिकेट एंड ब्रिटल इज कठोर। नाउ बाकी ऑप्शंस के मतलब देखते हैं। सॉरी, डेलिकेट तो इसका सिनोनिम होगा नाजुकी, सॉरी क्रंची का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी भी चीज का कुरकुरापन। कहते हैं ना बहुत ज्यादा क्रंची हो गया है, यानी कुरकुरा को अपन कहते हैं क्रंची। डेलिकेट होगा नहीं, डेलिकेट तो इसका सिनोनिम ही होगा। अलूफ का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कहते हैं ना बहुत अलग अलग रहता है यार, बहुत दूर दूर रहता है, घुल मिल कर नहीं रहता, यानी जो फ्रेंडली नेचर का ना हो, वो क्या कहलाता है, अलूफ। और रेजिलियंट का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी भी चीज का क्या होना, स्ट्रॉन्ग होना। तो यहाँ पर सिनोनिम नहीं एंटोनिम पूछा है, तो ब्रिटल का सिनोनिम तो डेलिकेट होता, लेकिन ब्रिटल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेजिलेंट, क्योंकि ब्रिटल इज व्हाट, नाजुक, और रेजिलेंट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे क्या कह रहा है, एरर स्पॉटिंग जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, यानी कि कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी उनका जो सॉल्यूशन है वो बहुत दूर है। तो सॉल्यूशंस टू द, ये बिल्कुल सही है। कंट्रीज इंटीरियर, ये दिक्कत कर रहा है, कंट्रीज इंटीरियर नहीं होगा, कंट्रीज से पहले द भी लगा रहे हैं आप, तो यानी एरर स्पॉटिंग कौन से पार्ट में हो गई, सेकेंड पार्ट में। अलॉन्ग वे भी सही है और प्रॉब्लम्स आर स्टिल भी सही है। प्रॉब्लम्स किसको देखकर आया है, सॉल्यूशंस को देखकर, तो ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सही लिखा है, आर भी सही लिखा है, वर्ब सॉल्यूशंस को देखकर आर ही आएगा, पर कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये एरर है, तो एरर इज इन पार्ट नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे PQRS की डिमांड कर रहा है, तो जरिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो ओ से तो ये स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब किसकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो तो अभी तक आपने बताया ही नहीं है, यानी कि हम यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यानी फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। और देखते हैं और क्या कट कर सकते हैं। नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, यहाँ से तो स्टार्ट हो सकता है, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे लग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीक इट विद, अब किसके अंदर सीक करना है, किसको देखना है, यानी क्यू से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, वर्ब से तो कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड ओपन माइंड, हाँ पी से भी जो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से देखते हैं, एंड कर सकते हैं क्या, हाँ पी पर भी एंड कर सकते हैं, और क्या हम ओ पर एंड कर सकते हैं, बिल्कुल ओ पर भी एंड कर सकते हैं। इसका मतलब न लास्ट पार्ट काम कर रहा है ना फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं, अगर आर को मैं फर्स्ट मानूं तो नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पेयर रेडी हो गया, आर के बाद ओ ही आएगा और वो दोनों में ही है। पर आगे बढ़ते हैं, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीक इट विद एन ओपन माइंड, हाँ ये बिल्कुल सही सेट हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एन ओपन माइंड सीक इट विद नॉलेज इज अ पावरफुल, अब आप विद के बाद नॉलेज कैसे बोल सकते हो, यानी ये ऑप्शन तो हो गया गलत। तो माय राइट आंसर इज कि भैया सबसे पहले आर आएगा, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, फिर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, सीक इट विद एन ओपन माइंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे पूछ रहा है, इंप्रूव कर रहा है मुझे अंडरलाइन पार्ट को। तो व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड ना, यहाँ पर जैसे ही मैंने विल आस्क हिम देखा ना, तो मुझे पता चला ये सेंटेंस जो है ना ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है तो आगे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन आई सी हिम नहीं होगा, व्हेन आई सॉ हिम नहीं होगा, क्या होगा, व्हेन आई सी हिम। तो माय राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, हैव होगा नहीं, हैड होगा नहीं, और मॉडल तो कंडीशनल वर्ड के साथ आता ही नहीं है। तो व्हेन आई सी हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ डाइम इन डजन, ईडियम का मतलब ये मुझसे पूछ रहा है। तो अ डाइम और डजन का मतलब होता है, जैसे अपन कहते हैं ना किसी भी चीज का बहुत कॉमन पार्ट होना, यानी स्पेशल नहीं है, सब ऐसे ही होता है। यानी कि डजन के अंदर से अगर आप डाइम यानी एक पार्ट उठाओगे तो उसी का ही तो पार्ट है ना, कोई स्पेशल तो है नहीं। तो ऐसी कोई चीज जो कॉमन है, इसमें कोई स्पेशलिटी ना है, वो क्या कहलाता है, डाइम या डजन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो मुझे बताना है। तो आई टुक अ वाटर टम्बलर, टम्बलर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। टम्बलर का बेसिकली मतलब होता है, जो होता है ना ग्लास आते हैं, कैसे ग्लास, नॉर्मल ग्लास नहीं,
जो पानी पीने के लिए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो ग्लास होते हैं ना, उन्हें हम टम्बलर कहते हैं। तो आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, मैंने पीने के लिए एक वाटर टम्बलर निकाला, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन, लेकिन मैंने क्या पाया कि उसका पानी क्या हो गया, फ्रोजन हो गया, जम गया। तो कंटेनर की स्पेलिंग भी सही है। सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थ्रस्ट, इस कारण मैं अपनी प्यास बुझा नहीं पाया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वर्ड क्वेंच नहीं होता, मतलब क्वेंच तो वर्ड सही है, इसकी स्पेलिंग गलत है। ये स्पेलिंग होती है QUENCH, और क्वेंच का क्या मतलब होता है, प्यास बुझाना, यानी अपनी थर्स्टनेस को बुझाना क्या कहलाता है, क्वेंच कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पाया। तो स्पेलिंग किसकी गलत हुई, सी की। क्वेंच की स्पेलिंग क्या होती है, QUENCH। ऑफवर्ड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे कह रहा है एक्टिव वॉइस बताना है, और ये क्या लिखा है, वॉज बीइंग टाइप्ड। तो यानी कि मुझे क्या दिखना चाहिए, वॉज या वर्ग के साथ मुझे ING फॉर्म दिखना चाहिए, यानी वॉज या वर्ग के साथ मुझे क्या, टाइपिंग दिखना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे इस टाइपिंग है, गलत, वॉज टाइपिंग है, हाँ ये सही हो सकता है। यहाँ पर तो वॉज वर्ग कुछ भी नहीं दिख रहा और टाइप से अलग दिख रहा है, यहाँ पर विल दिख रहा है, यानी मैं राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। मुझसे ये सिनोनिम पूछ रहा है किसका, पैरामाउंट वर्ड का। नाउ पैरामाउंट का मतलब भी यही होता है, किसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट असेंशियल पार्ट होना, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जब कोई चीज हो जाती है ना, तो उसको अपन कहते हैं पैरामाउंट। अब ये मुझसे इसका सिनोनिम पूछ रहा है। नाउ फ्रेंड्स, ट्राइवियल का मतलब तो होता है किसी भी चीज का तुच्छ, कहते ना बहुत तुच्छ प्राणी है ये, तो बहुत ट्राइवल पर्सन है, तो ट्राइवल तो इसका आंसर होगा नहीं। सुप्रीमसी, सुप्रीम का मतलब होता है किसी भी चीज का ऊंचा होना, सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट होना, हाँ ये इसका सिनोनिम है। इंफीरियर का मतलब होता है लोअर। अब आप वो लोअर किसी भी चीज में हो सकते हो, देखो आप लोअर किसी रैंक में हो सकते हो, आपकी लोअर कोई क्वालिटी हो सकती है, कहते हैं ना पुअर क्वालिटी, तो उसको भी इंफीरियर क्वालिटी कहते हैं, या फिर आप लोअर स्टेटस में भी हो सकते हो, यानी किसी भी चीज में लोअर होना। जबकि पैरामाउंट का मतलब तो आपने इंपॉर्टेंट बोला है, तो सिनोनिम तो ये भी नहीं होगा। और कोलेटरल वर्ड जो है ना, ये आपने जीके में कई बार सुना होगा। कोलेटरल का मतलब होता है जब है ना आप किसी से उधार लेते हैं और वो उधार आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप उसे पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो उस उधार के बदले, भाई मैं किसी से उधार लेकर आई हूँ, तो उस उधार के बदले जो आपने एक कीमती वस्तु अपन किसी को देकर के आते हैं ना, वो मूल्यवान वस्तु को हम क्या कहते हैं, कोलैटरल। तो यानी कि आप पैरामाउंट का सिनोनिम क्या हो गया, सुप्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे कह रहा है एरर स्पॉटिंग मुझे फाइंड आउट करनी है। तो दे सीक्रेट डिसाइड, अब डिसाइडेड एक वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को सीक्रेट थोड़ी ना, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, सीक्रेट तो एडजेक्टिव है। तो मैं इसको कैसे एडवर्ब बनाऊं, सीक्रेट में ly लगाकर, तो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा, सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। तो कौन से पार्ट में एरर हुई, 4th पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे कह रहा है कि मुझे इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन करना है, यानी कि अंडरलाइन वर्ड का सब्सटीट्यूट ढूंढना है। तो शी बिलीव्ड शी हैड बीन, बेसिकली ये ऑप्शन देखकर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ईडियम का है, यानी आपको अंडरलाइन वर्ड की ईडियम ही बतानी है। तो शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यानी वो ये बात मानती है कि उसे दूसरों की गलतियों की क्या मिल रही है, सजा, जिसको आप किसी ईडियम में कहते हैं बलि का बकरा बनाना, है ना, मतलब करा किसी और ने, भुगत हम रहे। तो मेड अ स्पिंस्टर होगा नहीं। स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्पिंस्टर का मतलब होता है अनमैरिड वुमेन, यानी एक ऐसी वुमेन जिसकी शादी नहीं हुई है, हम उसे क्या कहते हैं, स्पिंस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर मेड अ स्पिंस्टर तो नहीं होगा। हाँ स्केप गोट होता है, बलि का बकरा, तो मेड अ स्केप गोट सही है। व्हाट इज सैवेज, देखो सैवेज का मतलब भी किसी चीज से बचाना नहीं है, सैवेज का मतलब है किसी एक्शन को करना, और ये वो एक्शन है बेसिकली जिसमें आप किसी सामने वाले पे क्या हो, डोमिनेंट हो, यानी किसी सामने वाले के प्रति डोमिनेंट एक्शन करना इज सैवेज। एंड वाज इज स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है किसी के ऊपर डाउट करना, है ना, शंका करना इज नोन एज व्हाट, स्केप्टिक। तो ये दोनों भी ऑप्शन नहीं होंगे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मेड अ स्केपगोट। और व्हाट इज स्केपगोट, बलि का बकरा, यानी करा किसी और ने, भुगत कोई और रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे सिनोनिम पूछ रहा है एक्सपर्टाइज का। ना एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो जाना, अपन बोलते हैं ना यार ये इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और एक्सपर्ट का सिनोनिम हम क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट का सिनोनिम इग्नोरेंस तो बोलेंगे नहीं, इग्नोरेंस एक नेगेटिव वर्ड है। लैक का मतलब भी कमी होता है, क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा, तो ये तो तीनों वर्ड नेगेटिव हो गए।
जबकि मेरे से सिनोनिम पूछ रहा है। एक्सपर्ट होना यानी किसी भी चीज में क्या होना, निपुण होना, दैट इज प्रोफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस। अब देखो शेफ की बात कर रहा है ना, तो ये आगे खाने की बात ही कर रहा होगा। इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर, जो शेफ हैं वो अपने किस कला के लिए फेमस होता है, खाने की कला के लिए। तो खाने के लिए, कुकिंग के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कलिनरी। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों की जो स्पेलिंग है वो गलत है। ये स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है और सी के बाद भी ओ नहीं, सी यू आता है। यानी किसी के अंदर जब खाने की खूबियां होती है तब उसे हम कहते हैं कलिनरी स्किल्स, और वो खाने की खूबियां शेफ्स में पाई जाती है, इसलिए वो क्या होते हैं, फेमस होते हैं। तो माय राइट स्पेलिंग है CULINARY, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स, यानी उन ग्रुप मेंबर्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। रोहन इज, रोहन उनमें से कौन है, वन हु अपोजेज अदर्स, जो हमेशा दूसरे को क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि विपरीत ही रहता है। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो रोहन को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब है प्रतिद्वंदी, जो हमेशा सामने वाले को क्या मान के चलता है, अपना शत्रु। तो क्योंकि ये उस ग्रुप मेंबर का पार्ट है और उस ग्रुप मेंबर में ये सबको अपोज करता है, यानी सबको क्या मान के चलता है, शत्रु। नाउ प्रोटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है, सेकेंड ऑप्शन, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी भी नाटक का, किसी भी फिल्म का या किसी भी बुक का क्या होना, नायक होना। नायक यानी कि ऑथर होना, यानी कि डायरेक्टर होना। तो डायरेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटागोनिस्ट कहते हैं। एंटोनमिस्ट क्या होता है, देखो ये कह रहा है एटोमिस्ट, एन एटोमिस्ट। नाउ एन एटोमिस्ट का मतलब होता है, ये बेसिकली है ना बायोलॉजिकल वर्ड है जो कि एक्सपर्ट होता है किसके अंदर, एंटोमी के अंदर। अब मैम ये एंटोमी क्या होती है, एंटोमी का मतलब होता है जो बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, यानी जो बॉडी की स्ट्रक्चर को फ्रेम करता है, यानी शरीर की रचना जो करता है ना, उसको हम कहते हैं एन एटोमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एगोनिस्ट। मैम एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट भी बेसिकली केमिस्ट्री का एक वर्ड है, ये केमिकल सब्सटेंस है। व्हाट इज एगोनिस्ट, एगोनिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस। और ये केमिकल सब्सटेंस किस काम आता है, ये केमिकल सब्सटेंस सेल्स को, जो हमारी बॉडी में सेल्स है ना, उनको बाइंड करने में यानी जुड़े रहने में काम आता है। तो यानी कि यहाँ जो अपोज करता है उसके लिए मेरा वर्ड क्या होगा, एंटागोनिस्टिक, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नोबडी इज फूल। नोबडी इज फूल का मतलब है जो आसानी से पागल नहीं बनाया जा सकता, किसी के झांसे में नहीं आएगा, आसानी से पागल नहीं बनेगा। नोबडी इज फूल यानी किसी का भी पागल बनने लायक नहीं है, यानी नॉट इजीली डिसीव्ड, आप इसे धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो व्हाट इज नोबडी इज फूल, नॉट इजीली डिसीव्ड। आगे बढ़ते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। नाउ वर्ड क्या है, इलोक्वेंट। नाउ इलोक्वेंट का मतलब बेसिकली होता है सुवक्ता, यानी किसी के भी अंदर मतलब बोलने की कला में जो गुड होता है ना, एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता है, उसको हम कहते हैं इलोक्वेंट। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इसका सिनोनिम होगा आर्टिकुलेट। आर्टिकल जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वो क्या कहलाता है, इलोक्वेंट कहलाता है। इनआर्टिकुलेट तो इसका एंटोनिम हो गया। शॉर्ट का मतलब तो छोटा होता है, और वेग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो क्लियर नहीं है, यानी नॉट क्लियर है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ जो डेफिनेट नहीं है, भैया खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है अपने आप को, है ना, वो कहलाता है बेसिकली वेग। तो इनआर्टिकुलेट हो गया, वेग हो गया, ये हो गया नेगेटिव वर्ड्स। जबकि इलोक्वेंट का मतलब तो होता है जो एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहा है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप पॉज करके एक बार के लिए इस क्लोज टेस्ट को पढ़ें और फिर अपन जो है वो इस क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। आंसर्स जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डेफिनेटली करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है ये क्लोज टेस्ट। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर एक्स है। इट हैज कम टू एज अ सरप्राइज, और ऐसा सरप्राइज निकल कर आया है किसके लिए, सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि किन के लिए सरप्राइज है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है ये सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है वो जरा आगे देखते हैं। तो सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो कि मतलब सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में से एक हिस्सा है। तो हु आर थ्रू नहीं होगा, हु आर देयरफॉर नहीं होगा, हु आर ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा, हु आर अमंग द, यानी बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में से शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो भी एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु आर अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यही है। द आदिवासीज ऑफ इंडिया
हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। तो जो हमारे इंडिया के आदिवासी लोग हैं उनके साथ क्या किया गया है या उन्हें क्या माना गया है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। तो इन्हें एलिवेट तो नहीं किया गया है अभी। एलिवेट का मतलब तो होता है किसी को एक अच्छी जगह देना, पोजीशन देना। ये तो नेगेटिव बात कर रहा है, तो मार्जिनलाइज ग्रुप बोल रहा है ना, तो मार्जिनलाइज का मतलब तो वीकर सेक्शंस होता है। तो यहाँ पर इन्हें एलिवेट तो नहीं किया है। एलिवेट का तो मतलब होता है एक हायर पोजीशन देना। क्या आपने यहाँ पर इनको अपलिफ्ट किया है, तो अपलिफ्ट का मतलब भी ऊंचा उठाना ही होता है। क्या आपने यहाँ इनको सेंसर किया है, सेंसर का मतलब तो ये होता है कि किसी चीज को हटा ही देना, बिल्कुल जड़ से ही हटा देना। जैसे अपन फिल्म वगैरह में नहीं होता, कोई सीन मान लो शूट हुआ था, लेकिन बाद में लगा कि यार ये जो सीन है ना ये लड़ाई का काम कर सकता है, तो सीन को ही हटा देते हैं, वो कहलाता है क्या, सेंसर्ड। हाँ, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा मार्जिनलाइज, कि आदिवासी जो है ना इंडिया के, उन्हें क्या कर दिया गया है, मार्जिनलाइज कर दिया गया है। यानी कि उन्हें, मार्जिनलाइज का मतलब है किसी को आपने इतना फील करा दिया है कि भैया आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, और आपने उन्हें सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली तीनों ही जगहों से मार्जिनलाइज फील करवाया है। नाउ डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एफर्ट्स किए गए हैं, उनके बावजूद दे आर स्टिल अंडर, वो अभी भी क्या है, दे आर स्टिल अंडर पॉवर्टी एंड सफरिंग, वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। फॉरेस्ट तो होगा नहीं, रिवर होगा नहीं, अबंडेंस मतलब तो ज्यादा होता है, तो दे आर स्टिल अंडर पॉवर्टी एंड सफरिंग, अभी भी वो गरीबी रेखा में हैं और सफर कर रहे हैं। देयरफॉर द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, यानी मार्जिनलाइज कम्युनिटी का जो लीडर है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या सहन करना पड़ता है, प्रेसिडेंट ऑफ तो होगा नहीं, है ना, इसलिए उसे एक्सक्लूजन भी नहीं होगा, रिजेक्शन भी नहीं होगा, एलिवेशन, एलिवेशन यानी इसलिए उसे ऊपर उठाना पड़ेगा, यानी कि देयरफॉर द एलिवेशन ऑफ अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, यानी मार्जिनलाइज कम्युनिटी का जो लीडर है ना उसे उठाना पड़ेगा, ताकि जो ग्रुप है डज नॉट इंडिकेट दैट नाउ द एंटायर कम्युनिटी विल बी लिफ्टेड, कि भैया जो कम्युनिटी है उन्हें इंडिकेट नहीं हो पा रहा है इस वजह से कि भैया वो अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे। अगर ये लीडर उठ जाएगा तो अपने आप जो कम्युनिटी है वो भी उठ जाएगी। हाउएवर दिस काइंड ऑफ मूव मे ब्रिंग सर्टेन चेंजेस, हाँ ये जो काइंड है, ये जो मूवमेंट है, उससे हो सकता है कि जो आदिवासी लोग हैं उनके स्टेटस में चेंजेस आए, यानी आप पहले इनके जो लीडर हैं उन्हें एक हायर पोजीशंस दें, ताकि जो है ना ये भी अपने आप को ये पाएं कि अब हमारे स्टेटस में भी क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक और एसएससी सीजीएल 2024 का एक और सेट था जो आज हमने सॉल्व किया है, और ये जो सेट्स है ना यही आपको, दोस्तों मैं सही बता रही हूँ, यही सेट्स हैं जो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स जो है ना वो एसएससी सीजीएल 2025 में दिलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और सेट हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप इसी तरीके से जुड़े रहें, और आपके जो कुछ सजेशंस अगर हों तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सजेशंस हमारे लिए मोस्ट वेलकम रहते हैं, हमें भी चेंजेस करने का मौका मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, एक और वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।